अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बहुत ख़ास खबर लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, ये खबर जो है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये बहुत ही बड़ी और अहम खबर है। मुसलमान को ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जितनी नज़दीकी से, जितनी बारीकी से मुसलमानों के मसाइल को समझते हैं, शायद ही पूरे भारत में कोई इस मसाइल को समझेगा। क्योंकि पहली बात तो ये है दोस्तों कि दिमाग की ज़रूरत है, माइंड की ज़रूरत है। और माइंड अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा दिया है, क्योंकि बैरिस्टर भी है और बहुत ही बारीकी के साथ में कानून के दायरे में रहते हुए कानून की हर बात को समझते हैं। जी न्यूज़ की पत्रकार को हर तरीके से मुँह तोड़ जवाब दिया है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना है साफ लफ्ज़ों में दोस्तों कि मुझे ख़तरा महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था सर्वे का नाम लेकर, इसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह वाली मस्जिद को कहीं शहीद न कर दिया जाए। मुझे ख़तरा महसूस हो रहा है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियों को रख दिया गया था और फिर ये कहा था कि यहाँ से मूर्तियाँ निकली हैं, इसी तरीके से सर्वे का नाम लेकर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कुछ मूर्तियाँ न रख दी जाएं। और मुझे ये पूरा ख़तरा महसूस हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और मथुरा वाली ईदगाह की मस्जिद को लेकर। चलिए दोस्तों, पहले जी न्यूज़ की पत्रकार ने जो सवाल किया है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से जो एकदम से सही जवाब मिला है, पहले आप इस वीडियो क्लिप पर नज़र डालें दोस्तों, फिर उसके बाद मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो स्वागत है सर और थैंक यू, आपने वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल आज ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे को लेकर और कोर्ट कमिश्नर को लेकर जो फैसला आया उस पर सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाह रही थी। नहीं, मेरा मानना यह है कि कोर्ट का यह फैसला गलत है और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुला उसका वायलेशन किया है, मुखालिफत की है। कोर्ट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए वो फैसला गलत है। तीसरा, इसी मसले में 1991 में हाई कोर्ट का एक स्टे है, तो कैसे आप 2021 में आकर आप एक नया पार्टी बनाकर आप जाकर वो करेंगे। 1991 के एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का नेचर उसका बदला नहीं जा सकता, तो कैसे कोर्ट का फैसला गलत है। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि वहां की कमेटी, वहां के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फौरन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाए, क्योंकि 5 जजेस का जजमेंट कह रहा है कि 91 एक्ट अब तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो आप तो फिर से 1948 में जिस तरह बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थी और उसके बाद दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, तो वही हथकंडे, वही हरबे को इस्तेमाल किया जा रहा है दोबारा, और ये सरासर कानून का वायलेशन है, कोर्ट का वायलेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि योगी सरकार जो है 1991 एक्ट के तहत जो कोई रिलीजियस प्लेस के नेचर को चेंज करने की कोशिश करेगा उनके ऊपर एफआईआर बुक करे। 3 साल की सजा का प्रोविजन है उसमें। आपने देखा है दोस्तों किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एकदम से सही जवाब दिया है और पत्रकार की बोलती ही बंद कर दी है, बोलने का आगे मौका ही नहीं दिया है। क्योंकि जिस लहजे में, जिस संजीदगी के साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब जवाब देते हैं, शायद ही कोई नेता इस तरीके से और इस संजीदगी के साथ में किसी को जवाब देता है। पत्रकार चाहे 1 हो चाहे 10 हो, सबको अकेला ही भारी पड़ जाता है असदुद्दीन ओवैसी साहब। चलिए दोस्तों, आपने ये देखा अब किस तरीके से क्या साजिश चल रही है, क्या षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है हमारे भारत के अंदर। ओवैसी साहब, अभी आपने शब्दों का जिनका इस्तेमाल किया, आपने कहा हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हथकंडों से आपका मतलब? हाँ बिल्कुल जी, जिस तरह रात के अंधेरे में चोरों ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी थी तो उसको हथकंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बहुत ही अच्छा गांधीयन एक्ट बोलेंगे उसको आप। तो उसके बाद क्या हुआ बताइए? दुनिया ने देख लिया क्या हुआ। आपने मस्जिद को बंद कर दिया, आपने मुझे नमाज पढ़ने से महरूम कर दिया।
फिर राजीव गांधी के जमाने में जब कंप्यूटर नहीं था तो 10 मिनट में 30-40 पेज का ऑर्डर आ गया, आपने तालों को खोल दिया और फिर 6 दिसंबर को आपने उसको शहीद कर दिया और फिर कोर्ट का फैसला आ गया कि किसी ने मस्जिद को तोड़ा ही नहीं। भाई मैं तो अपनी मस्जिद से महरूम हो गया ना। वही तारीख को दोहराया जा रहा है। 1991 का एक्ट साफ तौर से कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कोर्ट का फैसला सरासर ब्लेटेंटली वायलेशन कर रहा है। मैं तो उस कमेटी से अपील करूंगा, उस मस्जिद की कमेटी से, कि सुप्रीम कोर्ट को जाएं और सुप्रीम कोर्ट को बताएं। भाई आज वो जजेस हैं वहां पर जिन्होंने बाबरी मस्जिद के फैसले में बात कही थी कि 91 एक्ट का उन्होंने उसको कह दिया कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से उसको जोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को रोकना चाहिए उसको, इस तरह के कमिश्नर को। आप बताइए कि मैं कोर्ट को जाता हूं, कहता हूं कि सर्वे मुझे करना है और मैं कोर्ट से कहता हूं कि सर्वे करेगा फुला आदमी करेगा सर्वे, और कोर्ट एग्री कर देता है। 91 में यही हाई कोर्ट ने कहा था कि इसका नेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन सर्वे के लिए जो कोर्ट कमिश्नर पर आपत्ति थी सर, अब तो उसमें कुल मिलाकर 3 कोर्ट कमिश्नर्स, अगर मैं कह सकूं तो अब तो 3 है। मुस्लिम पक्ष को जो एतराज था उसमें तो अब जी नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप। 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के लिए हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। आप 2021 में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मस्जिद के नीचे वहां पर आप सर्वे कराइए और दूसरा इस शख्स को कमिश्नर बनाइए। अरे भाई क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है बताइए आप। फिर पार्लियामेंट का एक्ट क्या, उसको क्या हम डस्टबिन में डाल दें? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो 5 जजेस का फैसला है जिसमें कहा गया कि 91 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी को नहीं छेड़खानी की जाएगी उससे। क्या कर रही है? इसलिए कह रहा हूं कोर्ट का ऑर्डर गलत है। उस कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, वरना मुझे खदशा है, मुझे अंदेशा है कि वही जो 1948 दिसंबर में जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे और मुसलमानों को अपनी मस्जिद से महरूम कर दिया गया था, वही तरीकेकार को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है तो फौरन एफआईआर दर्ज करें ना उन लोगों के खिलाफ जो रिलीजियस प्लेस के नेचर को चेंज करना चाहते हैं। आप एफआईआर को रजिस्टर नहीं कर रहे उन लोगों के खिलाफ। ओवैसी जी, एक और बात यहां पर तो आपने क्योंकि बाबरी का जिक्र किया, यहां पर तो 5 महिलाएं हैं जो अदालत गई। आपने थोड़ी देर पहले हथकंडे शब्द का इस्तेमाल किया था और मैं समझना चाहती थी कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो 5 महिलाएं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि यही जो लोग पार्टी कोर्ट को गए हैं, ये लोग मथुरा में भी गए हैं। इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के लोग, मिलते जुलते ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उसी सोच के लोग मथुरा में भी गए हैं। मैडम आप मेरी बात को प्लीज आपके दर्शकों को समझने की गुजारिश कर रहा हूं कि 1991 में यही मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। हाईकोर्ट बड़ा है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बड़ा है बताइए? और फिर पार्लियामेंट का एक्ट कोर्ट फॉलो करेगा या उसको छोड़ देगा? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलो करेगा, उसको नजरअंदाज कर देगा? आप बताइए। तो आपकी जितनी जो आपने बातें रखी उसमें आपने एक चेन ऑफ इवेंट्स का जिक्र किया जब आपने बाबरी का जिक्र किया था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो चेन ऑफ इवेंट्स बाबरी में देखे गए, उन्हीं चेन ऑफ इवेंट्स को रेप्लिकेट करने की, दोहराने की कोशिश आप ज्ञानवापी में देख रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं तो जब बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत है, वो दरवाजे खोल देगा वो, क्योंकि अब सब लोग बोलेंगे आस्था की बात करेंगे। वो उस वक्त भी उस बात का खदशे का और अपने अप्रीहेंशन का इजहार किया था। आज वो किसी हद तक सही साबित हो रहे हैं। ओवैसी साहब, सर्वे की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं कि उसका रिलीजियस प्लेस का नेचर चेंज करने की बात। एक सवाल जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे होंगे वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को सर्वे पर आपत्ति क्यों है?
तो मैं आपके दर्शकों को समझा रहा हूं कि वही कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीजेपी के एक रजनीश सिंह है जो अयोध्या के मीडिया इंचार्ज हैं बीजेपी के, वो कोर्ट को गए थे जजेस के पास, 2 जजेस की बेंच के पास, कि ताजमहल के नीचे भी कुछ बंद है उसको खोल दिया जाए। तो आपके दर्शकों को समझाने के लिए कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि खारिज किया उसको और कहा कि क्या तुम अब हमारे चेंबर में आकर झांकोगे? तो वही तो होगा ना मैडम। फिर अब मैं कुछ कहानी बना लूंगा कि जी टीवी के स्टूडियो के नीचे मस्जिद थी तो क्या मैं खोद दूंगा जाके, उसको बताइए आप। मैं बोलूंगा नहीं नहीं मस्जिद थी, मुझे खोदना पड़ेगा, सुधीर चौधरी जहां बैठता उसके नीचे मस्जिद थी, तो मजाक होगा ना ये। तो आप बोलेंगे क्या कह रहे हैं आप ये। किस तरीके से जवाब दिया है ओवैसी साहब ने। इसी के साथ दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर मुसलमान तक पहुंचे और पता चले कि हमारे साथ में क्या सलूक किया जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आप तक पहुंचती रहें।